हाँ। जैसे न्यूटन में क्या था, मैंने गेस किया था एक्स जीरो का वैल्यू टू, तो उसमें एक ही हम्म। इनिशियल रूट था। इसमें दो दिया हाँ। जाएगा, एक दिया जाएगा हाँ। टू और एक दिया जाएगा वन, थ्री। हाँ। तो सेकंड मेथड में दो रूट दिया जाता है, इन दोनों रूट के बीच में होता है रूट। ओके, हाँ। तो नोट करो, फिर बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। वही क्वेश्चन करता हूँ, हाँ। फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ टू, या टेन ले लेता हूँ, ठीक हम्म। है, बाई सेकेंड मेथड। ओके, तो देखो, हम्म। आई का वैल्यू अगर मैं वन रखूंगा तो क्या मिलेगा, टू, यहाँ वन, हम्म। यहाँ जीरो हो जाएगा ना। हम्म। इसका मतलब दो इनिशियल रूट दिया जाएगा। हाँ। ओके, तो फोर्थ रूट ऑफ टेंथ मतलब क्या आ गया, एक्स। तो एक्स का हाँ। पावर फोर माइनस टेन इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। हाँ। एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, इसमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। हम्म। अब इनिशियल रूट एक बार चेक करो, अब इनिशियल रूट कैसे गेस करोगे, एक बार इसमें जीरो रखो। हम्म। जीरो पे क्या आ रहा है, -10। वन पे क्या आ रहा है, -9। तो वन पे आ रहा है तुम्हारा माइनस, और टू पे आ रहा है प्लस। तो तुमको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, हाँ। जीरो। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कुछ तो वन और टू के बीच में ऐसा रहेगा, यहाँ रखने पर जीरो आएगा, राइट। हाँ। तो कभी भी अप्रोक्सीमेशन वर्ड आए तो समझ जाना परफेक्ट रूट नहीं आता है, उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट हम्म। रूट। 1.3456 ऐसा आएगा, 1.99 आएगा, कभी भी परफेक्ट रूट नहीं आएगा। हाँ। तो अब तुम क्या लोगे, इनिशियल रूट ये और ये लोगे, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेंगे। हाँ। तो यहाँ लिखो एक्स जीरो इज इक्वल टू वन, एफ एक्स जीरो इज इक्वल टू माइनस नाइन, राइट। हम्म। राइट, हाँ। ये इनिशियल रूट है, ये हम लोग गेस कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन में हमेशा इनिशियल रूट गिवन रहेगा, हम्म। अगर नहीं गिवन है तो थोड़ा सा गेस करके दो दो रूट ऐसा फाइंड करो सच दैट दे आर इन अपोजिट साइन, हाँ। राइट। हाँ। अब हम फाइंड करेंगे एक्स टू का फार्मूला क्या है, x1 -f(x1)। हाँ, एक्स वन ऊपर क्या रहा, रूट रहेगा, ऊपर नीचे फंक्शन रहेगा, राइट। राइट, अच्छा इसका एक फार्मूला और होता है, एक फार्मूला ये होता है, मान लो ये आई प्लस वन है, हाँ।
ओके, ध्यान से देखो। ये एक्चुअली डिनोमिनेटर में है ना। इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? राइट ना? हाँ, राइट। ओके, ओपन द ब्रैकेट। ब्रैकेट ओपन करो, क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल हो गया ना। हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स आई माइनस वन। जो चीज ऊपर मिल रहा है बस फंक्शन नीचे मिलेगा। तो एक हम्म, ये भी फार्मूला यूज कर सकता हूँ मैं, और जब सिंपलीफाई करके ये भी कर सकता हूँ। हाँ, दोनों फार्मूला सही है, दोनों आंसर है, दोनों एक ही चीज है ना, बस मैंने सिंपलीफाई किया है। हाँ, समझ गए? थोड़ा सिंपल फॉर्म में समझाओ तो तुम ऐसे ही याद कर सकती हो। कैसे? ये मान लो पॉइंट ए है और ये बी है। ए और बी के बीच में हाँ, रूट रहेगा ना। हाँ, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब समझे ना? देखो वही चीज है। ये ए है, ये बी है। राइट। हाँ, हाँ, अब चाहे ये फार्मूला याद रखो, चाहे ये याद रखो। अच्छा, हाँ। ओके, अब हम फोकस करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, एक्स वन क्या है? टू। एफ एक्स वन क्या है? सिक्स। यहाँ से देखो, हम्म, एक्स वन इज टू माइनस वन अपॉन सिक्स माइनस माइनस नाइन। राइट। हाँ, 1.6। 1.6। हाँ, तो देखो और नजदीक पहुंच रहे हैं ना रूट के। हाँ, ओके, अब ध्यान से देखना, वन और टू के बीच में क्या आ रहा है? हाँ, 1.6 ना। तो 1.6 रख के सॉल्व करो, कितना आ रहा है? -3.42। माइनस। अच्छा देखो, अब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो। वन रखने पर क्या आ रहा था? नेगेटिव। 6। टू पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव ना। हाँ, हाँ, 1 रखने पे, हाँ, -9, हाँ, हाँ, टू पे नेगेटिव। और तुमने अभी इनके बीच में एक वैल्यू फाइंड किया, उसका वैल्यू है 1.6। उस पे रखने पर क्या आ रहा है? नेगेटिव ना। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। 1.6 पे कितना वैल्यू आ रहा है? हेलो। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा। अब अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। ओके, 1.6 पे कितना आ रहा है? 1 पर -3.4 पे। नेगेटिव आ रहा है ना। हाँ, तो नेगेटिव। रूट किसके बीच में लाई करता है? नेगेटिव और पॉजिटिव के ना। हाँ,
इसका मतलब ये हो गया कि अब मुझे यहाँ इसके बीच में कुछ तो रूट रहेगा। अच्छा हाँ। अब ये ले लेना x0 और ये ले लेना x1, राइट। हम्म। तो x2 फाइंड किया, अब x3 का फार्मूला क्या होगा? यहाँ लिख लो x0, ये x1 था ना, इसको मैं क्या मानता हाँ हूँ x2 ना। अभी रूट किसके बीच में लाई करेगा? x2 और x1 के। हाँ। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो x2 fx1, हमेशा चेक करते रहेंगे कि दो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। हाँ। हाँ, तो x2 इज 1.6, fx1 is 6, x1 is 2, and this is राइट। तो बताओ कितना वैल्यू आ रहा है? हाँ। जो भी वैल्यू आएगा 1.6 से ग्रेटर रहेगा, 2 से लेसर रहेगा। हाँ। मैंने भरा। अरे 2 GB का, सॉरी। आइए ना, हिला के चढ़ा। देखो, 1 पे क्या था? नेगेटिव ना। हाँ। 2 पे था पॉजिटिव। हम्म। इसके बीच में मैंने फाइंड किया 1.6, इस पे क्या आ रहा है? नेगेटिव। फिर x3 1.74। वेरी गुड, तो ये वाला पार्ट हट गया, राइट। ये वाला पार्ट लेंगे। हाँ। इसके बीच में क्या आ रहा है? नेगेटिव हाँ 1.74। 1.74। तो 1.74 पे चेक करो, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रूट इसके बीच में लाई करेगा। तो हाँ। ये वाला पार्ट फिर से हट गया ना। हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव हाँ। लेंगे। हाँ। तो अब लेना ये तुम क्या, ये था x0, x2 x3। अब हम क्या लेंगे? x3 x4, राइट। हाँ। यहाँ लिखेंगे x3 x1 x1 x3, राइट। ओके, ऐसे कितना इटरेशन निकालना है? 5 इटरेशन तक। या तो 5 इटरेशन निकाले, या तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट अगर इक्वल आने लगे स्टॉप कर देंगे। तो इधर ऐसे लिखना, सिंस fx1 and fx3 have opposite sign, हाँ। so root lies between x1 and x3। ओके, या तो ऐसे लिख लेना, या तो ऐसे लिख देना, सिंस fx1 इंटू fx3। क्योंकि जब दो अपोजिट साइन रहेंगे तो उनका मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आता है ना। हाँ।
या तो ये रीजनिंग में लिखना है या तो ये लिखना है। देन एक्स लाइज बिटवीन। ओके। कहाँ कहाँ वीडियो खराब कर दिया। वीडियो में लगा दिया। तुम डाली जाओगी। हाँ, ले लेना कोई एक, तो हमें सबसे कम 350 लिए रहना, 400 तक आया हमें लगा था जब हम पैसा कर रहे हैं। तो उनके करे तू देख लो ना अपन। कौनो ले लू। 400 250 के एरिया देखो, पिछली बार ऐसे दे रहा ना, 250 के एरिया। बोल दो 250 के एरिया हो आर के, उसके हिसाब से दे दो। अच्छा। खटकिन के ना रेव छड़ा लाती। समझ गए। ओके। ये क्वेश्चन देखो। ये हमारा क्वेश्चन है ना। हाँ। ओके। इंटरवल दिया 0 से 2। ओके। अरे कहाँ गया। हाँ, ये क्वेश्चन है।
इज इक्वल टू वन है तो इस साइड है क्या होगा, -1 ना। हाँ 0 से 2, तो एफ ऑफ जीरो कितना आएगा? ये तो जीरो, जीरो -1, -1 आ रहा है ना, हाँ। नेगेटिव। 1 रखो, बताओ कितना आ रहा है। लालू बोला रवि को मारने पापा ने सिर्फ 1200 मंगाए थे, मोटा नहीं 350 तो मिलेगा। कहते हैं 170 का किलो। हमने लिए थे 350 वाला। अगली बार ले लेना, चलो ठीक है, पापा का मिला। तो सिर्फ 1200 मंगाएगा सब कर लालू का नाम से ठीक है, 1 रखने पर क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर ई -12। ई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे नेगेटिव रूट रहे चाहे कुछ भी रहे। सब सब तो मन को ले आ गया तो बताओ कितना आ रहा है। क्वेश्चन में बोला द रूट शुड बी करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, इसका मतलब ये हो गया कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक सेम आना चाहिए। आज आएगी तो तू मत जाना क्लास। बाबू ध्यान रखो, कितना आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। ई का वैल्यू कितना है? यू कैन यूज डायरेक्ट कैलकुलेटर ना, वहाँ ई हाँ पर मुझे बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है। कितना आ रहा है। ई का वैल्यू होता है 2.7, तो 2.7 का पावर -12 -1 करो। मम्मी मुझे पापा पापा ले तो उसके बाद दो बॉल हो गया मतलब एक बैक इनके क्या बोल रहे साफ सफाई की बंदा है। ये देखो ई है 8 पे, हाँ शिफ्ट। शिफ्ट ई दबाओगे और पावर में ये दबाना है, हाँ और ब्रैकेट लगा के -12 रखो। -12 का 0.5 भी रखोगे हो जाएगा। वैल्यू चाहे जितना बड़ा है डजेंट मैटर, बस वो पॉजिटिव, बस चेक करो पॉजिटिव है कि नहीं। इसको कितने दे अच्छा हाँ -1 0.6 आ रहा है ना, ये देखो हाँ 0.6 आ रहा है, 0.64 आ रहा है, राइट। मेरे में कुछ और आ रहा क्या आ रहा है? है कुछ नेगेटिव आ रहा है। नहीं नेगेटिव नहीं है, ऐसे यूज करो, ई का पावर माइनस, ब्रैकेट लगाना, अगर ब्रैकेट ऐसा कर रही है तो माइनस में आएगा। एक काम करो, इसको भी ब्रैकेट में रख दो। आ रहा है? नहीं मुझे -0.39 आ रहा है पता नहीं क्यों। ओके, तो अरे क्लास में आने के लिए कुछ दे अरे क्लास का है ना कपड़ा से रगड़ूंगी। कैलकुलेटर को रीसेट करना पड़ेगा। हम्म, अच्छा सिर्फ ई इक्वल करो, कितना आ रहा है? पोछा भी मार रही हूँ। हाँ
वो 2.71 आ रहा है। अच्छा, इसका पावर माइनस हाफ करो। -1 करो, कितना आ रहा है? हाँ 0.6 आ रहा इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट कुछ और रीड कर रहा है कैलकुलेटर, राइट ना? है। सम टाइम ये वैल्यू कभी कभी कुछ ई और कैलकुलेट करता है। चेक करना पड़ेगा कौन सा मोड में है। फिलहाल के लिए 0.64 ले लो, ठीक है। इस पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो यहाँ लिखोगे सिंस f(0) इंटू f(1) लेस देन 0, hence रूट लाइज बिटवीन। सॉरी, ये 2 है ना? अच्छा, यहाँ 2 था, सॉरी मैंने 1 रख दिया। अच्छा वो इंटरवल पे लेना है। हाँ, यहाँ 2 लेना था। ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। अब देखो कितना आ रहा है। हाँ, तो ई का पावर -1 हो जाएगा, इंटू 4 - 1। बोले आप? 0.47। हम्म, तो यहाँ लिखोगे क्या? x1, दिस इज x0, हाँ, हाँ एंड दिस इज x1। तो x2 क्या होगा? x0 x1 x1 x0 fx1 माइनस fx0, राइट? x0 इज 0 इंटू 0.47 -2 इंटू, और 2 इंटू कितना हो जाएगा? -1 हम्म, अपॉन 1.47 ना? हाँ। कितना आ रहा है? 1.36। 0 3 के 2 के बीच में 1.36। हाँ। तो अब हम चेक करेंगे एफ ऑफ 1.36 कितना आ रहा है। हाँ। तो ऐसा डायग्राम बना के करना ताकि कंफ्यूजन ना हो। 0 हाँ। नेगेटिव, 2 पे पॉजिटिव। अब 1.36 पे चेक करता हूँ, ठीक है। हम्म, तो चेक एट 1.6 1.36। तो 1.36 पे होगा 1.36 का स्क्वायर। -0.4। ओके। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं। 6 का स्क्वायर। -0.06। माइनस
अरे वो गवा है बहुत ही माइनस 0.06 आ रहा है ना। हाँ ओके, तो बस इधर साइन लिखना है उसका। तो साइन कितना है? नेगेटिव। तो कौन सा इंटरवल चूज करेंगे? तो 1.36 और हाँ, 2। तो यहाँ लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, ऐसे कब तक करना है? 2-3 इटरेशन तक। जब तक इधर साइन डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, तो 3 इटरेशन लिखो या 4 इटरेशन, वो डिपेंड करता है। डेसिमल के बाद भी चेक करते रहना। हम्म, तो अब हम लिखेंगे क्या, x2। f of 2 is 0.47 हाँ। and 2 into minus 0.06। इसका वैल्यू क्या आ रहा है? ये जो चीज रहेगा दिस वाला, इसको रफ में तुम चेक करते रहना। इससे इजी हाँ पड़ेगा कि कौन सा पार्ट हटाना है। अब इसको हाँ अलग से सर। ड्रॉ कर लो। हाँ, अब इसके बीच में कुछ तो वैल्यू आएगा, तो व्हाट इज द वैल्यू, टेल मी। ये ना ले। हाँ हो गया। वही सिलवा रखी है, वही दो फ्लावर सिलवा वही रखी है, दो फ्लावर हथवा पता क्या है ये भी बहुत अच्छे हैं। 1.43। देखो 1.3 से बड़ा है, 2 से छोटा है ना। हाँ 1.43। ओके, नाउ वी हैव टू चेक एट पॉइंट 1.43 कितना आएगा। हम्म, अभी पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे, कहाँ गया, 1.43 पे पॉजिटिव आ रहा है। इस पे क्या आ रहा हाँ था, पॉजिटिव, इस पे आ रहा था नेगेटिव। तो कौन सा वाला इंटरवल लेंगे? हाँ। ओ। ऑलवेज चूज नेगेटिव और पॉजिटिव इंटरवल, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही जीरो रहेगा। हाँ राइट ना। और हाँ जीरो, पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटरवल नहीं लेंगे, 1.43 और 2 नहीं लेंगे, क्या लोगे, हाँ दिस इंटरवल। हाँ। इसका मतलब अब जो पॉइंट हमारा आएगा 1.36 से बड़ा रहेगा और 1.43 से छोटा मिलेगा। समझ गए ना। हाँ सर। तो इस पे क्या आ रहा था, 1.43। इस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव में कितना आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर 3.48 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है। ओके, तो एक काम करो,
एक कैलकुलेटर में जाओ, फॉर्मेट मोड में, हाँ उस पर क्लिक करो। हाँ। अभी क्या आ रहा है? स्टैंडर्ड डेसिमल। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। तो उसमें 3.48 आ रहा है। अच्छा, डेसिमल में डेसिमल में देखना करो, है। डेसिमल में करो। सेम सेम आ रहा है। डेसिमल में भी सेम आ रहा है। हाँ और कुछ ऑप्शन है? सर, फिर कुछ ईएनजी नोटेशन और हेक्सा डेसिमल कुछ। हेक्साडेसिमल। ओके, मुझे लग रहा है डेसिमल, डेसिमल पॉइंट में करो और इक्वल करो। ये डेसिमल पॉइंट में करने के बाद EXE करो। हाँ। अभी क्या आ रहा है? हाँ तो 0.0003। हाँ, स्टैंड इस फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में, राइट। जीरो पॉइंट जीरो हाँ जीरो 03। देखो अभी बहुत कम वैल्यू आ रहा है, मतलब जीरो के बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं ना। इसका मतलब इसके बाद वाला जो पॉइंट आएगा यही रिपीट करेगा, हाँ राइट ना। एक बार हाँ और इटरेशन कर लो। तो X3 का वैल्यू क्या रहेगा? मैं कौन सा पॉइंट चूज करूंगा? नेगेटिव और पॉजिटिव हाँ ना। हाँ। और 0 और हाँ, 1 नहीं नहीं नहीं, 1.36 और वन पॉइंट फोर फोर थ्री थ्री के बीच। यस। क्योंकि इनका ये अपोजिट साइन है। हाँ सो रूट किसके बीच में लाई करेगा? यहाँ तक लिख लिया ना। हाँ। हम्म। अब देखो कैसे पता है मुझे जीरो के पास पहुंच रहा हूँ, क्योंकि 1.43 रखने पर देखो 3 डेसिमल तक जीरो आ रहा है, इसका मतलब हम्म, आगे ऐसे और जीरो के नजदीक जाऊंगा, कभी हम्म, परफेक्टली पूरा जीरो नहीं आएगा। हाँ समझ गया ना? हाँ। हाँ। तो अब हम फाइंड करेंगे X3। तो X3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.36 f of 1.43, राइट। इसका वैल्यू बताओ। ये नोट किया ना? हाँ सर। तो 1.36 से बड़ा और 1.43 से छोटा आना चाहिए। हाँ तो मम्मी को भी निकालना पड़ेगा ना इसे। सामान निकाले मतलब हाँ। 1.429 आ रहा है, 1.4। 1.429 मतलब अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 1.43 के नजदीक है ना। हाँ अगर तुम चेक करोगी इस पॉइंट पे कितना वैल्यू आ रहा है, तो कुछ तो इतना इसके नजदीक ही रहेगा।
हाँ। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है। हम्म। यहाँ तुम लिख सकते हो x2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x3। हम्म। ठीक, 3 इटरेशन, हम्म। अगर एग्जाम में बोला 5 इटरेशन तो ये सब नहीं चेक हम्म। करना तुम्हें, बस x3 x4 x5 तक कैलकुलेट करते जाओ। हाँ। फिर भी अगर मान लो 5 इटरेशन तक बोलता तो हम एफ एक्स थ्री पे चेक करते हैं। हम्म। तो चेक करो एक बार, बताओ इस पे वैल्यू कितना आ रहा है। हम्म। अरे मैं 1.43 ले लिया, 1.429 लो। 429, हाँ। हाँ। हाँ मतलब -0.00005 आ रहा है। -0.00005। हाँ। ओके, मतलब पहले आ रहा था 0.0003 ना। हाँ। ये नजदीक है जीरो के ज्यादा, ये कम है राइट ना। मतलब ये इधर बीच में हम्म। जीरो रहेगा, 0.003 इधर हम्म। है, और थोड़ा हाँ। इसका मतलब ये है कुछ फायदा नहीं है नेक्स्ट आगे जाने से, राइट ना। हम्म। फिर भी मान लो अगर तुम्हें निकालना पड़ेगा तो कौन सा इंटरवल लेंगे, हाँ। समझ गए ना। इसका मतलब रूट हाँ इसके सर। और इसके बीच में ही लाई करेगा, हाँ। क्योंकि ये रखने पर नेगेटिव आ रहा है ना, इस साइड नहीं जाना है, हाँ। और एक्यूरेट आएगा। मुझे लग रहा है नेक्स्ट टाइम जब फाइंड करोगे, x3 फाइंड किया ना, x4 का वैल्यू 1.249 ही आएगा। हम्म। अगर हाँ सर। 249 नहीं आ रहा है तो ऐसा भी आ सकता है 2489, तो इसको 9 ही कंसिडर कर सकता हूँ। हम्म। आप समझे ना कॉन्सेप्ट। हाँ सर। लिख लो इसको। अगर इटरेशन बोलेगा तो x5, जैसे मान लो 5 इटरेशन बोला है तो x1 x2 x3 हाँ। x4 x5 तक फाइंड करना है। कभी कभी बोलता है डेसिमल हाँ। के 2 डिजिट तक सेम आना चाहिए, तो दिस इज ए डेसिमल। हाँ। उसके बाद का देखो एक डिजिट मैच कर रहा है ना, हाँ। x2 और x3 का, तो हम यही स्टॉप कर देंगे। हम्म। सपोज मैंने x4 भी फाइंड किया, इसका 2 डिजिट तक मैच कर रहा है, तो हम यही स्टॉप हाँ। कर देंगे। ओके, हाँ सर। तो हमारा रूट क्या हो जाएगा, या ऐसा बोल सकते हैं, मिटा दे ये।
वी हैव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x3। तो एफ मीन कितने पाएगा 1 पॉइंट, तो यहाँ क्या रख देना 1 पॉइंट, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा था, देखो बहुत कम आ रहा है ना। ये वाला 429 वाला -0.0005 था ना। हाँ वही हाँ, मैंने लिया है। ये रहेगा या 1.43 रहेगा? हाँ राइट, 1.43 पे बहुत कम आ रहा है ना, वो ले लेंगे। करेक्ट करेक्ट। देखो इस पे भी बहुत कम आ रहा है राइट। हाँ हाँ सही है। ये हमारा आ गया मिनिमम वैल्यू। हाँ सर, हो गया। हो गया ना, कॉन्सेप्ट समझ गया ना। हाँ हम्म, बस हाँ तुम्हें इतना ध्यान देना है, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला इंटरवल लेना है। राइट, फिर से बता देता हूँ। हाँ। इधर आ रहा है नेगेटिव, इधर आ रहा है पॉजिटिव, इसके बीच में मान लो सी आ गया। लेट सपोज मान लो माइनस आ रहा है, हम्म तो कौन सा वाला इंटरवल लेंगे, हम्म, राइट ना। तो x1 फाइंड करने के लिए ए और हाँ बी यूज करेंगे, x2 फाइंड करने के लिए हाँ क्या यूज करेंगे, बी और सी। हाँ सर। बी और सी के लेट सपोज हाँ डी आ गया, प्लस आ गया, हाँ, तो क्या यूज करेंगे। तो फिर सी और बी के बीच। हाँ, मतलब नया वाला पॉइंट हमेशा इंक्लूड रहेगा, पुराने में से हाँ किसी को एक से सिलेक्ट करना रहेगा। हाँ अब इसको इधर बना लेंगे सी डी, सी पे आ रहा है नेगेटिव, डी पे पॉजिटिव, मैं ई ले लेता हूँ, ई पे लेट सपोज माइनस आ रहा है, तो क्या लेंगे, हाँ राइट ना। हाँ। एफ मान लो माइनस आ रहा है, फिर से क्या लेंगे एफ टी, ये 5 इटरेशन तक आ जाएगा। हम्म ओके, लेकिन फार्मूला कैसे यूज करेंगे, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन, हम्म, यहाँ बी एफ ऑफ सी माइनस सी एफ ऑफ बी, राइट, एफ ऑफ डी। हाँ सर। अच्छा, कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, हाँ, ये ये यूज करें या ये यूज करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर भी रिवर्स हो रहा है ना। हेलो, हेलो, बोलिए कि नहीं, हेलो। हेलो, आवाज आ रही, हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही। हाँ ओके, मैं यही बोल रहा था कि कंफ्यूजन होता है कि एफ ऑफ बी पहले लिखे कि एफ ऑफ ए, तो किसी को हम्म, भी पहले लिखो आंसर सेम आएगा। अच्छा। हाँ, ऐसा क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर भी तो चेंज हो रहा है ना। क्योंकि उसके, हाँ बस इंटरवल के बीच फाइंड करना है ना नहीं तो। नहीं, ये कंफ्यूजन होता है कि एफ ऑफ ए पहले लिखे कि एफ ऑफ बी पहले लिखा। अच्छा, ओ वो बस हाँ, डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस में मैटर नहीं करता। देखो, अगर मैं न्यूमरेटर को एक्सचेंज कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर भी तो एक्सचेंज हो रहा है, अच्छा, हाँ दोनों का ऐसा माइनस है। बाहर आ गया तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, हाँ सेम हो जाएगा।
तो चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, कंफ्यूज मत होना कि कौन सा पहले था। हाँ अगर मैं बी ले रहा हूँ तो एफ ऑफ ए हो गया, ए एफ ऑफ बी, हाँ दोनों में से कोई भी यूज हाँ करो। सर। हाँ बस इतना ध्यान रहे, जो फर्स्ट टर्म एफ ऑफ ए है तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म वही रहना चाहिए। हाँ प्रॉब्लम कब होता है, मैं बी एफ ऑफ ए माइनस ए एफ ऑफ बी लिख रहा हूँ और यहाँ अपोजिट कर दे रहा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, ये रॉन्ग हो जाएगा। तब से आंसर सेम मिलेगा पर साइन नहीं नहीं बदल नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे 2 और 3 के बीच में है ना, तो 2 और 3 के बीच में नहीं, ओके। कुछ और वैल्यू आ जाएगा। -7 हाँ आ हाँ सकता है, 1.4, 4.5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हाँ क्योंकि हाँ। जब साइन अपोजिट हो गया तो कैलकुलेशन भी गलत हो गया ना। हम्म, हाँ हाँ। राइट। हाँ सर। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। अभी इसमें एक मेथड और बाकी है, बाकी ये मॉड्यूल तुम्हारा फिनिश हो जाएगा। ओके सर। वो थोड़ा लेंदी है, उसमें पूरा एक लेक्चर चाहिए, हाँ तो वो कल फिनिश कर देंगे हम, तो तुम्हारा एक मॉड्यूल हाँ। पूरा हो जाएगा। ओके फिर सर। मैं तुमको असाइनमेंट दे दूंगा, हर हाँ टाइप के 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, तुम ट्राई करना विथ आंसर, हाँ वेरीफाई कर लेना। हाँ। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, कल मॉर्निंग में ही करते हैं 10 बजे। हाँ सर। ओके। ओके सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।